बारे बार बन दान करूं सद्गुरु दे वह हमार इहाँ सब थाम में महिमाय परम्पार गुरुजी महिमाय परम्पार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो हे गुरो यह सौ बारनियोर गुरुजी यह सौ बारनियोर दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजे हो जन आय गुरुजी सुध लीजे हो जन आय अब बिलाम वजनी कीजिए बाह पकड़ जनदाय गुरुजी बाह पकड़ जनदाय ए हंसा हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, जो यह संसार है यह तो ऐसे ही रहेगा। हमारी उम्र जो है धरती पर कलयुग में मनुष्य का 100 वर्ष तक ही है, लेकिन यह धरती जो है अरबों खरबों वर्ष की इसका उम्र है। इसी धरती पर भगवान राम हुए, भगवान कृष्ण हुए और जितने भी संत महात्मा हुए हैं इसी धरती पर हुए हैं। और आप सौभाग्यशाली हो, अति सौभाग्यशाली हो। वह सारे जितने भी ऋषि संत महात्मा सदगुरु जो है वो आए हैं इसी भारत भूमि पर ही आए हैं। जितने भी आपको सनातन धर्म पैदा हुआ है सब जो है भारत भूमि में ही है। 2 ही धर्म जो है विदेशियों से आए हैं जिनमें अब मैं कहूँगा कुछ भी नहीं है, तो थोड़ा गड़बड़ होगा, लेकिन सत्य तो यही है। पूरा जो संसार का जो धर्म है वह जड़ क्रिया के ऊपर है, पूरा प्रकृति में ही है। प्रकृति का ही ज्ञान गाथा है, प्रकृति का ही पूरा जो है धर्म है। जो सदगुरु है उसका अलग है, जो स्वामी जी का जो ज्ञान है वह अलग है। पूरा संसार इसको नहीं जानता, इसको तो सदगुरु के हंस हंस नहीं जानते हैं। सारा जो ज्ञान गाथा है वह सब प्रकृति का है। धन कैसे होगा, बल कैसे होगा, सुख कैसे होगा, वह भी प्रकृति सुख की चर्चा हर जगह हो रही है। अच्छा से बेटा का शादी हो जाए, अच्छा से बेटी की शादी हो जाए, धन मिल जाए, इसी सब की चर्चा होती है पूरा धर्म में, शास्त्र में। इसका नहीं होता कि शरीर को कैसे छोड़ा जाए। दुख का कारण यह शरीर ही है।
जीव जो है इस शरीर में क्यों आता है, इसकी चर्चा कहीं नहीं होती है। इस शरीर को त्याग देना है, इसकी चर्चा कहीं नहीं होती है। इस शरीर एक चेतन सुख भी है, जो स्वर्ग सुख कहा जाता है। वह चेतन सुख जो है इसी शरीर से प्राप्त किया जा सकता है। और बहुत सारे संत महात्मा, ऋषि मुनि, हंस हंसनी, कबीर साहब की जो भक्तगण है वह उसी सुख को जानते हैं। वह सुख जो है निरंतर है, इसकी चर्चा कोई नहीं करता है। जब वह जानेगा तब न चर्चा करेगा। ये हंसा और हंसनी जिसके पास है ही नहीं है, वह क्या चर्चा करेगा, आप सोच सकते हो। सदगुरु का ज्ञान अलग है। स्वामी जी क्या कहते हैं, कवनायानंदा अपूर्व है, भोगी जगत उदास। कवनायानंदा अपूर्व है, भोगी जगत उदास। सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। कवनायानंदा अपूर्व है, भोगी जगत उदास। सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। ये हंसा और हंसनी, इस संसार में जितनी भी संत महात्मा हुए हैं, यह सब जो है जड़ सुख की चर्चा करते हैं। खूब अच्छा जो है आपका घर हो, परिवार हो, पति हो, पत्नी हो, सुंदर बच्चे हो, ज्ञानवान हो, लेकिन कोई ऐसा वाला पुत्र नहीं चाहता जो इस शरीर में बैठ करके और शरीर का त्याग कर दे। ये हंसा और हंसनी, कोई भी माता और पिता ऐसा बच्ची नहीं चाहता जो शरीर से बाहर निकलने की युक्ति जाने। जेहि सुखा बिना माना मागाना, जेहि सुखा माए माना मागाना। यही संसार सुख सपने की राज, झोंक सब भारमी। जेहि सुखा मैं मन मगना, यही संसार सो सुख सपने की राज, झोंक सब भारमी। चाउर भरेला चंगेला तब परावा आरसी। पिया मारे चतुर सुजान, लखेल मोरा पालेसी। जीवायानंत संसार, जीवायानंत संसार। न चीनत पीव को, कितना कह समझाऊं। चौरासी जीव को, जीवायानंत संसार। न चीनत पीव को,
कितना कह समझाऊं, चौरासी जीव को। ये हंसा और हंसनी, देखो लोहा जो है जब तक अग्नि में नहीं जाएगा, आप भेद बूझो, जब तक लोहा जो है अग्नि में नहीं जाएगा, वह अग्नि में कैसे होगा? आप विचार करो, हो ही नहीं सकता है। जो जो प्रकृति का जो भार है, जो प्रकृति का जो वार है, सब नहीं सह सकता है। उसके लिए तो कोई धीर वीर गंभीर हंस हंस नहीं सह सकता है। स्वामी जी ने क्या लिखा है? केसरिया धारण करी, वाकटी पटी लंगोट, दूलधूषिता अंगमी, लक्ष गगन करोट। ए हंसा और हंसनी, खंगवार सब नहीं सही। ए हंसा और हंसनी, युद्ध में जब जोश होता है, किसको? उस सैनिक को, जो सिपाही को जब जोश हो जाता है तो वह डरता नहीं है और सीधा चढ़ जाता है। वैसे ही जब सदगुरु के हंस हंसनी जो है एकदम प्रभु प्रेममय हो जाते हैं, तो वह जीवन मरने से नहीं डरते हैं और चढ़ जाते हैं। ये हंसा और हंसनी, स्वामी जी वही कहते हैं, जीवन मारन को जो डरी, ताकर नहीं यह काम। जीवन मरण को जो डरी, ताकर नहीं यह काम। मृतक चढ़ी गुरु धारे पारा, वह पावे हो सत्य नाम। जीवन मरण को जो डरी, ताकर नहीं यह काम। मृतक चढ़े गुरु धारे पारा, वह पावी सत्य नाम। जिन जाना सत्य नाम को, अन्य कर्म नहीं काम। हीरा गाठी बांधिया, कौड़ी सी क्या काम। जिन जाना सत्य नाम को, अन्य कर्म नहीं काम। हीरा गाठी बांधिया, कौड़ी सी क्या काम। जहाँ नाम तहाँ धाम है, सुख संपत्ति सब आए। जहाँ नाम तहाँ धाम है, सुख संपत्ति सब आए। अनैच्छित पीछे फिरी, भक्तन चाहन पाए। ये हंसा और हंसनी, आप तो सदगुरु के प्रेमी हो। इस स्वामी जी के भाव को आप बुझाओ ना।
जहाँ नाम तहाँ धाम है, सुख संपत्ति सब आए, अनैच्छित पीछे फिरे, भक्तन चाहन पाए। नाम धनी शिरा सौ पुकारा, संत विजेता होय, डरे मरे का यरबनी, धिक जीवन है सोय। नाम धनी शिरा सौ पुकारा, संत विजेता होय, डरे मरे का यरबनी, धिक जीवन है सोय। ये हंसा और हंसनी, देखो आप तो सदगुरु के हंसनी हो। इतना विश्वास करो ना, सदगुरु पर पूर्ण विश्वास किया करो। आप विश्वास नहीं करने से गड़बड़ हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। अरे सदगुरु तो यही कह रहा है, सदगुरु की वाणी को आप समझ जाओ ना। सदगुरु का क्या रहा है, नाम धनी शिरा सौ पुकारा। ए हंसा और हंसनी, आपका एक ही नाम है। क्या क्या नाम है आप जानते ही हो। किसी का कुछ नाम है, किसी का कुछ नाम है, एक ही नाम है। और ज्यादा से ज्यादा दो नाम लोग रख देते हैं, एक बोलने वाला और एक आधार कार्ड वाला नाम, एक ही नाम है आपका। लेकिन वह प्रभु का अनेक नाम है। परमात्मा है, ईश्वर है, भगवान है, सच्चिदानंद है। क्या क्या नाम है उस ईश्वर का, आप भेद बूझो ना। आपका एक ही नाम है, जो आधार कार्ड में है, जो आपका लिखा जाता है वही नाम है आपका। बाकी नाम आपका कोई नहीं जानता है। लेकिन परमात्मा का नाम बहुत है, वह नाम धनी है, इसीलिए उसे नाम धनी भी कहा गया है। परमात्मा का एक ही नाम नहीं है, अनेक नाम है उसके। तो आप समझ गए। तो स्वामी जी कहा क्या रहे हैं, नाम धनी शिरा सौ पुकारा। ए हंसा और हंसनी, वह परमात्मा की अनेक नाम है, इसीलिए नाम का धनी है वो। जिसके पास जो ज्यादा हो जाता है वह उसका धनी हो जाता है, धनी हो जाता है। आप कपड़ा का व्यापारी हो तो आपके पास कपड़े बहुत होते हैं, तो आप कपड़ा का धनी है। कोई किसान है तो वह जो है अनाज का धनी है। जो जिस चीज का में ज्यादा उसके पास है वह उसका धनी हो जाता है। तो परमात्मा जो है, जो सच्चिदानंद है, जो भगवान है, जो चलावनहार है, जो सृष्टि का करता धरता सारा है, वह सब जो है नाम धनी है उसका। बहुत सारे नाम हैं, आप जानते ही हो, ईश्वर, अल्लाह, खुदा, गॉड और क्या क्या नाम है। अन्य भाषाओं में अनेक नाम है उसका। नाम अब कितना बताऊं मैं, नाम धनी है वो। तो सदगुरु क्या कहते हैं, नाम धनी शिरा सौ पुकारा, संत विजेता होय, डरे मरे का यरबनी, धिक जीवन है सोय। ये हंसा और हंसनी, तो आपकी जो भी इच्छा हो, जो मनोकामना है, आप जानते ही हो। अरे सदगुरु की परीक्षा लिया करो ना कभी कभी। आप बोलोगे सदगुरु का परीक्षा हम लोग जीव कैसे लें,
अरे उसी के सिर पर डाल करके रखो। मैं थोड़ा हूँ कहता हूँ, सदगुरु ही तो कह रहे हैं। नामादानी शीरा सांपोकारा संत बीजी ताहो। संत विजेता हो जाता है। तो उसी के सिर पर डाल करके रख दो, प्रभु ये काम है, अब आप देख लीजिएगा। आप चुपचाप शांति से बैठो ना, घबराने से थोड़ा काम चलेगा। अभी हो जाए, अभी ऐसा मत करना। ये हंसा और हंसनी आप ही भक्त नहीं न हो। सदगुरु के सारा जीव है, अनंत जीव है सदगुरु का। तो सबको चाहिए। अब सब लोग बोले कि नहीं हमको रोटी रोटी चाहिए, तो गड़बड़ हो जाएगा ना। देखो, जिसके पास बहुत ज्यादा, आप संसार में देख लो, किसी के पास बहुत ज्यादा रोटी है और किसी के पास ज्यादा ज्यादा दूध भी है। हर आदमी को अलग अलग दिया है। तो आप चुपचाप अपनी मांग को रख करके शांत हो जाया करो, स्थिर हो जाया करो। प्रभु ये मेरा काम है, आप ही देख लेना बस। स्वामी जी यही कह रहे हैं, नामादानी शीरा सांपोकारा संत बीजी ताहो। डारे मारी का यार बनी धिक जीवन है सोय। स्वामी जी कहते हैं, जो डरे मरे, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, स्वामी जी मेरा काम होगा कि, अरे किस लिए करना है? तुम सदगुरु समक्ष बैठे हो और मन में ऐसी भाव रखते हो, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। अरे काहे लिए नहीं होगा? तो नहीं होगा। इस धरती पर जो है जितने भी ऋषि संत महात्मा आए हैं, हुए हैं, सबने कहा है कि भक्तों की इच्छा पहले पूर्ण की जाती है। भक्ताना महिमा को कही भक्त बसी भगवान। भक्ताना महिमा को कही भक्त बसी भगवान। ये हंसा और हंसनी आप घर में भी जिद कर बैठते हो। अरे तुम्हारा पति है, पत्नी है, जिद मत किया करो ना। कोई चीज चाहिए तो बोल दो भाई, बनेगा बनेगा। भोजन ही बनाना है, आज यही बनाओ, तो गड़बड़ हो जाएगा। आज बोल दोगे कि नहीं आज जो है हलवा ही बनेगा। अरे भाई देखो, आटा है नहीं है, गुड़ है, घी है नहीं है, और उसमें क्या क्या चीज जो है डाला जाता है, गरी छुआरे पंचमेवा, वो है कि नहीं है। तो तुरंत करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इच्छा रख दिया तो शांत हो जाओ और धीरे धीरे सब इकट्ठा कर लेना, सब मिल जाएगा आपको। तुरंत आप जिद कर बैठते हो, नहीं अभी चाहिए जो है। ये हंसा और हंसनी, यह प्रकृति बदलती रहती है, तो अभी सारे नहीं हो पाएगा। हर चीज के लिए समय है। मां के गर्भ में 9 महीना पूरा शरीर का निर्माण लगता है, 9 महीना 10 महीना लगता है। एक पेड़ को जो है पैदा होने में पूरा 20-20 साल, 30-30 साल लगते हैं, तब जा करके वह फल देता है। और वही जीव, वही बच्चा जो है जब 25 वर्ष 30 वर्ष तक पढ़ करके निकलता है, तो वही जो है बड़ा से बड़ा अधिकारी और बड़ा बड़ा पोस्ट पर जाता है। अरे वह तो कोई कोई है जो जल्दी हो जाता है, तो ज्यादा घबराना नहीं है। उनके सिर पर डाल करके शांति से बैठा करो आप जो है, और घबराना नहीं, होगा नहीं होगा, कब होगा, कैसे होगा। कोई ऐसा इच्छा ही मत बनाओ कि अभी चाहिए। ये हंसा और हंसनी, अभी चाहिए तो पूरा प्रकृति डिस्टर्ब हो जाएगी। आप भेद नहीं बूझते हो। यह प्रकृति जो है नियम अनुसार चल रही है, और आप जिद कर बैठते हो अभी चाहिए। ऐसा नहीं करना। स्वामी जी खुद ही कहते हैं, नामादानी शीरा सांपोकारा संत बीजी ताहो।
डरे मारे का यार बने, धिक जीवन है सो। ए हंसा और हंसनी, आप जा रहे हो कहीं और बीच में नदी आ गई, तो आप बोलोगे कि नहीं अब मैं तो इसी में जाना है। जिद करोगे तो मर जाओगे, पानी में बह जाओगे। आज जब जा रहे हो नदी आ गई, आपको तो जाना है उस पार, तो नदी आ गई तो शांति से बैठो ना। अब विचार करो कैसे जाएंगे। हो सकता है कोई नाव आ जाए, हो सकता है लकड़ी बहते हुए आ जाए, उसी को पकड़ करके चले जाना। आप जिद करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। या हो सकता है कोई आसपास पुल हो सकता है कुछ ना कुछ जरूर होगा, जरूर पार आप जाओगे जरूर। लेकिन जिद करोगे घबराओगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। हो सकता है कोई तैरने वाला मिल जाए आपको। ए हंसा और हंसनी, आपको लक्ष्य पर जो है टिके रहना है। अपने संकल्प को अधीर बन करके नहीं छोड़ना है। स्वामी जी तो वही कहते हैं, जिसका दृढ़ संकल्प नहीं, जिसका दृढ़ नहीं काज, वह कछु कर सकता नहीं। हाथ से जाए स्वराज, जिसका दृढ़ संकल्प नहीं, जिसका दृढ़ नहीं काज, वह कछु कर सकता नहीं। हाथ से जाए स्वराज। तो ये हंसा और हंसनी, आपको उस पार जाना है। तो आप जा रहे थे, रास्ता में नदी आ गया, तो आपको शांत होकर के विचार करना होगा। डूबने वाला काम नहीं करना है। वैसे ही आप इस संसार में आ गए हो, यहां दुख है और सुख है, और लेकिन आपको बराबर वाला सुख चाहिए तो उसके लिए सद्गुरु ढूंढना पड़ेगा। अपने आप जा नहीं पाओगे। इसीलिए सद्गुरु कहते हैं, नामादानी शीरा साव पुकारा, संत विजेता होय, डरे मारे का यार बने, धिक जीवन है सोय। तो ये हंसा और हंसनी, आप वहीं नदी किनारे बैठा करो और रोज विचार किया करो कैसे जाऊंगा मैं। कोई ना कोई उपाय मिल जाएगा। आज नहीं मिलेगा, कल मिलेगा, परसों मिलेगा। ये भी हो सकता है कि नदी सूख जाए। आप भेद बुझो, यह भी हो सकता है अभी पूरा बरसात हुआ है, पानी लबालब भरा हुआ है। यह भी हो सकता है कि थोड़ी देर के बाद सारे पानी बह जाएगा और पानी कम हो जाएगा, आप पार हो जाओगे। क्योंकि यह प्रकृति बदलती है। तो अभी आप समझ गए, आप जो है, लेकिन आप लोग क्या करते हो, जिद आ जाते हो, नहीं नहीं बस आज ही जाना। अरे कोई भी काम के लिए समय दो ना। ए हंसा और हंसनी, आप तो चालाक हो, सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। अब जैसा है उसी अनुसार आपको चलना पड़ेगा। थोड़ा देर वेट कर लो, बैठ जाओ, क्या पता पानी खत्म हो जाए थोड़ी देर के बाद। मान लो बहुत बड़ी नदी है, उसका भी हालत जो है ना गर्मी में खत्म हो जाती है, तो 6 महीना वेट कर लो, पीछे चले जाओ। अपना याद रखना कि मुझे जाना है उस पार जो है। आओगे कुछ दिनों के बाद तो सुखा जाएगी, पानी कम हो जाएगा, या कोई ना कोई नाव का जुगाड़ हो जाएगा, कोई तैराक मिल जाएगा,
कोई रस्सी मिल जाएगा, उधर से उधर आप पहुंच जाओगे जरूर, लेकिन तुरंत तुरंत करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। सारा जीव ही एक ही साथ नहीं होता है। ये तो जड़ देश में है, और आप चेतन वाला चाहते हो। चेतन वाला यहाँ नहीं होता है, वह चेतन देश में है। तो ये हंसा और हंसनी, कभी भी घबराया मत करो। अरे नहीं हुआ शादी, बच्चे का मत होने दो, शांत रहो ना, होना ही पड़ेगा। ये हंसा और हंसनी, हर जीव जो है, जो भी जीव आया है उसका तो बना हुआ है, कब कहाँ मिलेगा वो पता नहीं है। बस आप शांति से इंतजार करो, घबराने से काम नहीं बनेगा। और जब प्रभु कृपा दृष्टि कर देता है तुरंत हो जाता है। ऐसे ऐसे उदाहरण है, मैं बताऊंगा तो कथा ही बहुत लंबी हो जाएगी। सीधा सीधा जो है सद्गुरु पर विश्वास। स्वामी जी क्या लिखे हैं? बिन विश्वास न भक्ति है, बिन विश्वास न नाम, बिन विश्वास न ज्ञान है, सीधा न कवन काम। बिन विश्वास न भक्ति है, बिन विश्वास न नाम, बिन विश्वास न ज्ञान है, सीधा न कवन काम। ये हंसा और हंसनी, प्रकृति का जो काम है उसमें समय लगता है, और प्रकृति ही कार्य करती भी है आपके लिए। ये हंसा और हंसनी, आप ही के पास रिद्धि सिद्धि भी रहती है और बराबर रहती है। आप संकल्प बदला मत करो। ये खाना है तो खाना है, कब खाना है उसके लिए प्रभु के ऊपर छोड़ दो ना। आप जिदिया जाओगे, नहीं आज ही करूंगा, ऐसा काम मत किया करो। कोई भी काम हो, आप देखो हर चीज का समय होता है। आप इस चीज को हमेशा दिल में बैठा करके रखो, कभी भी हड़बड़ी मत किया करो। जाना है, कल जाना है, संकल्प कर लिया तो सद्गुरु संग विचार विमर्श कर लिया करो। स्वामी जी क्या कहते हैं? जोगी इच्छा जो करी, प्रथम विवेक विचार, बिनु विचार में कष्ट है, हम दुख हो तय पार। ये हंसा और हंसनी, देखो आप पूर्ण विश्वास रखा करो, एकदम से जो है आप जो चाहोगे वही होगा। ये हंसा और हंसनी, क्योंकि आप सदगुरु के भक्त हो। आप कितना बड़े भक्त हो आप ही जानो। स्वामी जी क्या कहते हैं? भक्ति प्रताप सुजाने, जेहि प्रभु कृपा अपार, भक्तन की प्रभु बस रही, यह मत है तत्व सार। भक्ति प्रताप सो जाने, जी प्रभु कृपाया पार, भक्तन की प्रभु बस रही, यह माता है तत्व सार। ये हंसा और हंसनी, इसीलिए प्रभु पर विश्वास करना सीखिए और थोड़ा धैर्य रखना सीखिए। धैर्य नहीं रखोगे तो काम नहीं होगा। आप कहीं चले जाओ, ये हंसा और हंसनी, कितना मैं समझाऊंगा आपको। आप गुरु में विश्वास रखिए और शांति से बैठा रहिए।
आप मान लो शांति से नहीं बैठोगे तो क्या होगा? द्वारा दानी की बैठकारा, धका धनी की खाय, कवहु का धनी का निवाजई, जो दर छाड़ी न जाय। देखो, अब मैं उदाहरण दे करके कितना समझाऊं मैं, आप इतना ध्यान रखो। प्रभु का दरवाजा नहीं छोड़ना है, गुरु का चरण नहीं छोड़ना है, सीधा आप समझ जाओ। देखो, हम भेद खोल देते हैं, बहुत लोग नाराज हो जाता है कि आप तो सारा बतिया खोल खोल करके बता देते हैं। ऐसे थोड़ा बताया जाता है। ये हंसा और हंसनी, सीधी सीधी भाषा में आप समझ जाया करो। मेरे पास जो आएगा मैं तो खोल खोल करके ही बताऊंगा भाई, चाहे कोई नाराज हो चाहे कोई खुश हो। देखो, गुरु का चरण में सारे हैं। अरे मैं नहीं कह रहा हूं, स्वामी जी यही कह रहे हैं। चारों पाल गुरु चरण में, चाहयामित फल पाय, सदगुरु जानर छा करे, सर्वठा मुझ सयाय। ये हंसा और हंसनी, ये मैं थोड़ा दोहा लिखा हूं, स्वामी जी लिखे हैं। स्वामी जी के हृदय की चेतन मणि है ये। बूझना आपका काम है, विश्वास करना आपका काम है, और मेरा सुनाना काम है, क्योंकि मैं इसको परखा हूं। अभी मैं आपको उदाहरण सुनाऊंगा, आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप पूर्ण विश्वास रखा करो। जो है चारों पाल गुरु चारण में, चार फल कौन कौन सा है? अर्थ है, धर्म है, काम है और मोक्ष है। पूर्ण रूप से प्राप्त हो करके रहेगा। आप विश्वास तो रखो। और फिर आगे क्या कहते हैं? चाहयामित फलयाय, और चाहोगे तो अनंत फल। अनंत फल आप जानते हो? अरे गिनती गिनती करते करते थक जाओगे, सब कुछ तुम्हें प्राप्त हो करके रहेगा। कब? तो चारों पाल गुरु चारण में, चाहयामित फल पाय, सदगुरु जानर छा करे, सर्वठा मुझ सयाय। ये हंसा और हंसनी, आप चुपचाप शांति से गुरु के चरण में बैठा रहो। अरे 1 घंटा सुबह बैठे, 1 घंटा शाम को बैठो, तब क्या होगा? तो भैया सोनाई महल में, भागता पाड़ा हो दरबार, भैया सोनाई महल में, भागता पाड़ा हो दरबार, खुल का पाट दर्शन मिले, शोभा जय पार। ये हंसा और हंसनी। चलो एक कथा सुनी लो आप। जो है संस्मरण है, देखो अब की बार का नहीं है, इसके आगे पहले वाली की बार की बात है। मेरा जो है बड़े बेटे की शादी थी, और इतना काम हो जाता है, वृत्ति ऊर्ध हो गई। वृत्ति ऊर्ध हो गई मतलब संसार का पता नहीं चलता है क्या नहीं है। अपने ही घर की बात है, और जो है वो लड़का लोग ला रहा है, मिठाई उठाई खिला रहा है, जो भी आता है पानी पीने के लिए, और मीठा थोड़ा ज़्यादा ही बन जाता है हमारे यहाँ। जो है पूरा वो पिताजी जानते नहीं है, सब पूरा गांव वाले को बुलाएंगे, पूरा गांव का जितना मर्द लोग आएगा सब आएगा, ये जाति का होना चाहिए। और हिंदू जाति में कोई भी रहेगा सब आएगा। जो है एक एक आदमी आना है और इधर उधर का पूरा आ जाना है।
लंबा चौड़ा प्रोग्राम हो जाता है। और जो है पहले संत समाज का होता है, पूरा हवन होगा और जो है संत समाज के लोग खाएंगे। उसके बाद से जो है लास्ट में पूरा संसार के लोगों के लिए होता है। हिंसा और हंसनी। और मेरी चेतना जो है उर्दू हो गई, जो है उर्दू हो गई, तो मैं चुपचाप बैठ गया। आप जो है जा नहीं सकते इधर उधर, जो है एकदम उर्दू हो जाती है तो कुछ दिखता नहीं है। ये सत्य बात है, किधर जाना है पता नहीं लगता है। इसलिए चुपचाप शांति से बैठ जाओ, घर ही की बात है। एक कुत्ता जो है आता है बार बार, जो है उसका पूरा शरीर पर बाल भी नहीं है और पूरा एकदम बेचारा, मतलब जैसे संसार में है वैसे ही है वो। एकदम दुखित है बेचारा, जो है खाने के लिए आता है। तो वो बच्चे सब ले आते हैं मिठाई, सबको खिलाते हैं। अरे मैं बोला एक इसको भी डाल दो ना। अरे बोला बहुत कुत्ता खाते हैं सब, जो है आप शांत रहा करिए, बैठा चुपचाप रहा करिए। फिर मैं जाता हूँ, वह कुत्ता जो है बैठा रहता है, जो है वो घूमता रहता है। मेरा उसको खिलाने का मन है, जो है। और मैं कहता हूँ कि अरे एक इसको भी डाल दो। अरे रुकिए, पहले उनको दिया है कि पहले कुकुरे खाइए, तो तू ढेर तू भोगिल वाला। अरे मैं बोला एक डाल दो ना पहले। वो डालेगा नहीं, पहले इनको खिलाओ उनको खिलाओ। अच्छा जी। अब मैं जैसे उठ करके मैं जाता हूँ और उसको देखता रहता हूँ मैं, अब इधर आ गया है, अब इसको खिलाना है। और मैं जाता हूँ मिठाई लेकर के, जैसे आता हूँ वो भाग जाता है, भाग जाता है। तब तक फिर किसी और को, भाई इनको खिला दो उनको खिला दो, ये मामला चलता रहता है। आप विश्वास नहीं करोगी, अरे सुबह से दोपहर हो गया, मैं उसको खिला नहीं पाया। जब वो आता है तब मैं जाता हूँ लेने के लिए, और लेने के लिए आता हूँ तब तो वो भाग जाता है। अब बहुत जो है चिंता हो गई मेरे को, प्रभु ये क्या हो गया। एकदम से उसका शरीर पर बाल नहीं है, सब एकदम से उजड़ गया है, मृत्यु समान है। खाता तो है वो, लेकिन मेरी इच्छा हो रही है इसको खिलाना है। और मैं जैसे ही आता है वो, और फिर मैं जाता हूँ लेकर के आता हूँ, और लेकर के आता हूँ तब तो वो भाग जाता है। इधर उधर ढूंढता हूँ, मिलता नहीं है। फिर तब तक वो मिठाई कोई और खा लेता है। फिर जाता हूँ, और फिर जब वो कोई खा लेता है तो फिर आ जाता है वो। ऐसे ही जो है मैं, ये बात बहुत, मतलब कुछ ऐसी है कि कुछ बातें बतानी पड़ती है, कुछ सोचना पड़ता है। सुबह से आप सोच नहीं सकते हो, दोपहर हो गया, उसको खिला नहीं पाया। बहुत चक्कर में फंस गया मैं, जो है जैसे ही वो आता है मैं जाता हूँ लेकर के आता हूँ। जब लेकर के आता हूँ तब तो वो भाग जाता भाग जाता है, क्योंकि उसको धैर्य नहीं है। इसीलिए कुत्ता को धैर्य नहीं होता। उसी को स्वामी जी लिखे हैं, क्या कहे हैं, कबीरा धीरज की धरी, हस्ती सावा मन खाय, एक टूक की कारणी, स्वान घरी घर जाय। हिंसा और हंसनी घर ही की बात है, सबका घर में होता है, ऐसे ही होता है। अरे मैं कहता हूँ कि इसको एक डाल दो ना पहले। अरे बोला नहीं, बहुत कुत्ता खाते पीते रहते हैं, आप चुपचाप शांत रहा करिए, जो है अब मत बोला करिए, जो है। अब मैं जो है बहुत परेशान हो गया, सुबह से लेकर के दोपहर तक उसको खिला नहीं पाया। और कैसे कहूँ, मैं बैठ करके मैं चुपचाप रोने लग गया, जो है अंदर अंदर में रो रहा था। आंसू तो दिख नहीं रहा था, अभी बह रहा है आंसू, जो है। मैं बोला प्रभु क्या हो गया, जो है इसको मैं खिला नहीं पा रहा हूं। तो तुरंत जो है आकाशवाणी होती है, ऐसे थोड़ा होगा, अरे ले करके बैठो ना और इंतजार करो। ये हंसा और हंसनी, आप नहीं सोचोगे, हमने 4 मिठाई 4 डोग में ले करके रखा और उसको ढक करके रखा और वही बैठा रहा। आप भेद बूझो, तुरंत जो है आकाशवाणी होती है। और आई बोला ऐसे थोड़ा खिला पाओगे, खिलाना है तो ले करके बैठो, खिलाना है तो ले करके बैठो और इंतजार करो। ये हंसा और हंसनी, पहले 4-5 मिठाई प्लेट में भर करके ले आया और चुपचाप ढक दिया उसको और बैठा रहा।
और जैसे ही आया मैंने उसको एक डाला, एक खाया, फिर दो खाया, फिर तीन खाया, फिर चार खाया, फिर पांच खाया। और किसी ने देख लिया, अरे बोला ये तो पगला ही गई है। तब तक तो हमने खिला लिया। ऐसा और हंसनी जब वृत्ति ऊर्ध्व हो जाती है तब सदगुरु का जो है ज्ञान जो है उतर जाता है, आपको आ जाएगा। तो आपको इंतजार करना है, तब आप सेवा कर पाओगे। या ऐसे थोड़ा होगा कि कोई आए तब जाओ, पहले से ले करके रखो। तभी समझ में आ गया, ज्ञान बूझ में आ गया, सदगुरु से पाना है तो वहां बैठे रहना है आपको, और तैयारी के साथ रहना है। जैसे क्योंकि कुत्ता तो ऐसे ही रहेगा, वो थोड़ा बैठेगा कि बैठो हम अभी आ रहे हैं। मैं तो उसको कई बार कह करके के भी गया कि रुको भैया हम अभी आ रहे हैं, और जैसे हम आते हैं तब तक वो भाग जाता है। ऐसा और हंसरी आभेद को बुझना। तो वही स्वामी जी कहे हैं, द्वार धनी की बैठ कारा, धका धनी की खाय, कबहु का धनी का निवाजई, जो दर छाड़ी न जाय, भैया सुनाई महालवी, भक्त पाड़ा हो दरबार, खुल का पाट दर सन मिले, शोभापू जय पार, भैया सुनाई महालवी, भक्त पाड़ा हो दरबार, खुल का पाट दर सन मिले, शोभापू जय पार। यह सा और हंसनी सदगुरु की एक आप ही नहीं हो शिष्य जी है, सदगुरु की अनंत जीव है, और सबका प्रकृति में पूर्ण करना उन्हीं का काम है, और सबको करते रहते हैं। तो जब आप सदगुरु से विचार विमर्श कर लेते हो तो वह कार्य जो है जल्दी पूर्ण होता है। इसीलिए हर कार्य के पीछे जब हम लोग पूजा भक्ति करते हैं तो प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, जब देखो कोई भी काम होता है घर में परिवार में, आप देखते ही हो कोई भी काम बड़ा काम होता है, शादी विवाह जो है बड़ा काम है, जमीन जायदाद खरीदना बड़ा काम होता है, और जो है सारे चीज जो बड़े बड़े काम होते हैं उसको शुरू करने के पहले भगवान से प्रार्थना किया जाता है कि हे प्रभु, यह कार्य मैं पूर्ण नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आपको अगला कल का रहना है कि नहीं रहना है पता नहीं है, और आप ठान देने से नहीं होगा। इसीलिए प्रभु से प्रार्थना किया जाता है कि हे प्रभु, यह जो है कार्य मैं शुरू कर रहा हूं, आप इसको पूर्ण करिएगा। आजकल क्या होता है, ये सब प्रार्थना नहीं होता है, वो पंडित जी आते हैं मंत्र पढ़ देते हैं और डीजे बज जाता है, गाना गुना हो जाता है, नाच गाने हो करके। यह पूजा नहीं है, यह भक्ति नहीं है, वह अलग है। आपको मन में जो है प्रभु से प्रार्थना करके हर काम शुरू करना है। तो जब प्रभु से आप करोगे तो वो पूर्ण होकर के रहेगा। इसीलिए हर कार्य के पीछे जो है भारतीय संस्कृति में जो है वो जो है प्रार्थना करने का है, पूजा करने का जो विधि विधान है। तो आप जो है प्रभु का भक्ति करके, उसी को तो स्वामी जी कहते हैं, जोगी इच्छा जो करी, प्रथम विवेक विचार, बिनु विचार भी कष्ट है, हम दुख हो तय पार। तो सदगुरु से प्रार्थना कर लिया करिए करके, और चुपचाप शांति से बैठा करिए। एक समय आएगा वह कार्य अपने आप पूर्ण होगा। मतलब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यह सा और हंसरी
यदि आप सदगुरु के सच्चे भक्त हो तो स्वामी जी खुद ही कह रहे हैं, डारे बारे, आप प्रभु के आगे आप विश्वास नहीं करते हो तो फिर किसके आगे विश्वास करोगे? अधीर मत बना करो, सदगुरु के संग जो है प्रार्थना करके और शांति से बैठा रहो करो। तब कौन सा भजन गाना? वही वाली, हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जो ही बटिया। हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जो ही बटिया। आपन आई न लिखियो पठाए, कोरा कागजवा पर पतिया हो। हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जो ही बटिया। हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जो ही बटिया। आपन आई न लिखियो पठाए, कोरा कागजवा पर पतिया हो। हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जो ही बटिया। ये हंसा और हंसनी, देखो सदगुरु का इंतजारी में बड़ा मजा आता है, आंखों में आंसू रहता है और जो है दिल में दर्द रहता है, और मिलने में उतना मजा नहीं है, उसका इंतजारी में मजा रहता है। तो आप जो है चुपचाप बैठ करके इंतजारी किया करो, सुबह भी करो और शाम भी करो। जितना मजा आनंद जो है इंतजारी में है उतना मिलन में नहीं है। अब मैं इसको कहीं और कहूंगा तो आप उल्टा पुल्टा समझोगे, सीधे सीधे आप समझ जाओ, जो मजा इंतजारी में है वह मिलन में नहीं है, वह तो सुख ही सुख है, फिर मिल ही गया। तो हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जो ही बटिया। हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जो ही बटिया। आधी आधी रतिया के पिछला परवा में, रही रही के धड़केला छतिया हो। हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जो ही बटिया। हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जो ही बटिया। कहत कबीर सुनो भाई साधो, हमर सदगुरु जी मिल गए अलखिया हो, बैठल जो ही बटिया। हमर सदगुरु जी मिल गए अलखिया हो, बैठल जो ही बटिया। यह सा और हंसनी, देखो सदगुरु तो आपके पास में ही है, बराबर है। परमेश्वर जीवा साथ है, अभी तक लगई बीत। जीव त्रिता पछूटा नहीं, बिन सदगुरु महप्रीत। परमेश्वर जीव साथ है, अभी तक लगई बीत। जीव त्रिता पछूटा नहीं, बिन सदगुरु महप्रीत। यह सा और हंसनी, यह स्वर वेद है, यह स्वर वेद की बाणी है। अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज की बाणी है। वह जो परमात्मा है निरंतर तुम्हारे साथ में है, अभी भी है, जुगों जुगों तक है। आप मां के गर्भ में जाते हो तो भी आपके साथ ही रहता है। यह सा और हंसनी, इसको कैसे मालूम कि आपके साथ रहता है? देखो वह प्रभु जी विभु है, वो विभु है मतलब पूरे संसार में है।
तो आप कहीं भी जाओगे आपके साथ ही वे है। परमेश्वर जीव साथ है, अभी तक काल गए बीत, जीव त्रिता पछूटा नहीं, बिन सदगुरु मह प्रीत। तो बिना सदगुरु की प्रीत की वह प्राप्त नहीं होगा। तो एक तो आप एकदम धैर्य रखो, आप ही के पास में है। तो आज न कल नहीं परसों तो मिलेगा ही मिलेगा। इंतजारी आपको करना है। यह सा और हंसरी 1 घंटा इंतजार नहीं कर सकते हो सुबह शाम जो है। अरे बोलते हैं हमारे पास टाइम ही नहीं है। काल पकड़ रखा है, वो नचा रहा है, उसके लिए टाइम है। यहाँ जाओ वहाँ जाओ वहाँ जाओ। और स्वामी जी कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं, मान कहीं दूर नहीं जाना हो। कबीर साहब कहते हैं कहीं दूर नहीं जाना, और मन इधर जाओ उधर जाओ, दिल भर भागते रहते हो। अरे थोड़ा इंतजार कर लिया करो, बैठ जाया करो, गुरु से विचार विमर्श कर लिया करो। उपाय मिलेगा तो जान जाओगे जल्दी, नहीं तो ऐसे परेशान हो जाओगे, नदी में बह जाओगे आप जो है, और सुखा जाएगा तो पार हो जाओगे, थोड़ा ही पानी में चले जाओगे। यह सा और हंसरी आप भी दूजा करो। तो समय आने दो ना। अभी आप तुरंत, अभी हर चीज नहीं होता है, कभी जिद नहीं करना। गुरु के आगे शांति से अधीर हो करके रहना है। अत्यादि न शरणागत, आत्मा समर पण कीन, सदगुरु सुकृता देव जी, आपन मार्ग दीन। यह सा और हंसरी सदगुरु बहुत चलाक है ये। मतलब वो भी पहले परख लेते हैं कि असली वाला है कि नकली वाला असली वाला है कि नकली वाला है। तो नकली वाले को नहीं देते हैं। जो सदगुरु का भक्त होगा वही नहीं इंतजार करेगा 1-1 घंटा 2-2 घंटा। और जो भक्त नहीं होगा, अरे बोलो कहाँ मिलेगा ये, जो भागो भागो उधर चलो उधर चलो। यह सा और हंसरी। तो आप धैर्य का परीक्षा, धैर्य वाले परीक्षा में पास हो जाया करो। अरे सुबह बैठा करो, सत्संग सुना करो, यही सब भी तो मिलेगा। और पक्का मिलेगा, हर चीज में है। वह सत्संग में है, बाड़ी में है, वायु में है, अग्नि में है, जल में है, आत्मा में है, अंतरात्मा में है, हर जगह तो है वो। अब फिर बहुत सारे प्रश्न आ जाएंगे, बूझना आपका काम है। तो सदगुरु बुझाई देगा। अनेक जन्मों से वह उसी काम के लिए है। यह सा और हंसरी सदगुरु का काम क्या है? भूले हुए जागा जीव को निज घर दी पहुँचाए, सतपथ पर दर सकरही, सदगुरु दी वकाय। यह सा और हंसरी आप शांति से बैठ करके इंतजारी किया करो। वो देखो, बिल्ला बिल्ला तो है ही है, वो आप ही के पास में है, बस प्रकट हो जाना है। तो कब प्रकट होगा वो तो आप कैसे कह सकते हो? आप उसको अपना मर्जी से मत प्रकट किया करो ना। यह सा और हंसरी आप उसका वो हो जाते हो, क्या बोलते हैं, आप कर्ता मत बना करो, आप अधीन रहा करो। प्रभु दर्शन आपने देना है, कब देना है आपका मर्जी है, ऐसे कहा करो। और आप लोग कहते नहीं अभी चाहिए, ये गड़बड़ है ना। अभिमानी मत बनो, सदगुरु के ऊपर ही छोड़ दो। प्रभु जी प्रभु जी, यह सा और हंसरी आप ऐसे कहा करो, प्रभु जी आप दर्शन कब देंगे? अरे दर्शन दे दीजिए, नहीं तो हम छोड़ने वाले नहीं है, आपको लगे रहेंगे, जब तक नहीं मिलेगा हम जाएंगे नहीं। ऐसे कहा करो और बैठा रहा करो।
और नहीं नहीं अभी चाहिए, ऐसा वाला काम नहीं करना। गुरु तुम्हारे अधीन नहीं है, हम गुरु के अधीन रहना है, उसी को कहा जाता है अत्याधीन शरणागत आत्मसमर्पण की सद्गुरु सुकृत देव जी आपन मार्गदीन। यह सा और हंसरी अनेक जन्म से तो यही काम करते आ रहे हो। इस जन्म में आपने जीवन डोरी सदगुरु को दे दिया है, तो सदगुरु में रहा करो चुपचाप शांति से, घबराए मत करो। अरे आज नहीं दर्शन देंगे तो कल तो देंगे ही देंगे, कल नहीं देंगे परसों देंगे, अरे इस जन्म में नहीं देंगे अगला जन्म में देंगे। हम छोड़ने वाले नहीं है आपको। बस ऐसे संकल्प किया करो, उनको आना ही पड़ेगा। आना नहीं है ही है, तुम्हारे में ही है, प्रकट होना पड़ेगा। यह सा और हंसरी सब घाट व्यापक साइया सुनी सी जन को बलिहारी वही घाट की जेहि घाट पर घट हो। यह सा और हंसरी उसी से बोला करो आप, सदगुरु से ही। देखो भाई, प्रभु जी हम प्रेम करना नहीं जानते हैं, और प्रेम की रीति हमें पता नहीं है। आप कैसे खुश होगे वो भी मुझे मालूम नहीं है, और कब प्रीत करना है, कैसे प्रेम करना है वह भी तो नहीं मालूम है। तो जब ऐसे आप क्वेश्चन करोगे, जब आप इच्छा होगा तो सदगुरु देगा। आप तो बस जो है बस हो जाते, नहीं नहीं बस आप ही हमारा जो है आप दुखित होकर के घूमते रहते हो। बेटे का शादी नहीं हो रहा है, बेटी की शादी नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहा है, बिजनेस नहीं चल रहा है, इसी में परेशान रहते हो। अरे सदगुरु से शांति से रहा करो। प्रभु जी बस रोटी पानी चलता रहे और आपको भूलू नहीं मैं। तो आगमधार गुरु दीन लखाई सुमिरा उलटी गगन मुख जाई। आगमधार गुरु दीन लखाई सुमिरा उलटी गगन मुख जाई। सुमिरन सब दुख गई सुमिरन सुख होय। सुमिरन सब कामना पूरण सुमिरन सोय। यह सा और हंसनी सब तैयारी हो करके इंतजारी किया करो सदगुरु से मिलन की। सदगुरु आप ही के पास में है, आना नहीं है, उनको प्रकट होना है। तो चुपचाप आप यह तो कह दिया करो, देखिए आप ही है, शरीर में है आप, और आप जानते भी है, ढूंढवा दीजिए, आपका काम है। यह सा और हंसनी सदगुरु का काम ही है आपको पहुंचा देना। वही न कहते हैं भूले हुए जग जीव को निज घर दी पहुँचाय। सतपथ पर दर सकरही सद्गुरु दी वकाय। अमित कालिका भूलिया पहुँचाया पल दीस। देव सदा फल क्या कही परमान संदेश। यह सा और हंसरी और स्वामी जी क्या कहते हैं, जगत रूप सुरति भई ताते दूर जनाय।
जगत रूप सुरति भई, ताते दूर जनाय, कहे सदा फल पास है, निस दीन सुर तिरकाय। ihsa और हंसनी, देखो आप ही के पास में है, बराबर है, लेकिन दूर जन आता है, क्योंकि सुरति जो है संसार रूप हो गई है। इसीलिए सुरति को संभार संभार करके गुरु के चरण में लगाए रखना। सीधे सीधे मैं कह देता हूँ, गुरु का चरण में ही सारा है, वहीं पर जो है सब उसी में है। जो कहीं नहीं मिलेगा वह गुरु के चरण में मिल जाएगा। आपका गुरु संसारिक गुरु नहीं है, वो सदगुरु है, सदगुरु। चारों फल गुरु चरण भी, चाहयामित फल पाय, सदगुरु जानर छा करे, सर्वठा वजस आय। ihsa और हंसनी, देखो आप सदगुरु के बड़े प्यारे हो। अरे मैं ऐसे ही नहीं कहता हूं, कुछ उसमें कारण है। जो सत्संग सुनता है, जो सुबह 4:30 बजे उठ करके जो है सत्संग में जुड़ जाता है, वह प्यारा तो है ही है, दुलारा है, प्यारा है, सदगुरु का ही है। स्वामी कबीर साहब क्या कहे, कसता कसटी जोटी की, ताको शब्द सुनाय, वही हमारा हंस है, कह कबीर समझाय। कसत कसटी जोटी की, ताको शब्द सुनाय, वही हमारा वंश है, कह कबीर समझाय। ihsa और हंसनी, देखो वैसे तो पूरा संसार ही कबीर साहब का ही है। आप ये अभिमान में नहीं रहना कि हम भक्ति करते हैं तो हम ही सदगुरु के हैं। ihsa और हंसनी, पूरा जीव जो है सदगुरु का ही है। लेकिन कुछ जीव जो है प्रकृति प्रवाह में है, और कुछ जीव जो है चेतन प्रवाह में है। तो सदगुरु के जो हंस हंसनी होते हैं वह चेतन प्रवाह में होते हैं। क्लियर, आप समझ जाओ, ये जो जीवन का जो चक्र है यह दोनों से चलता है। मतलब जड़ जो प्रकृति से भी और चेतन से दोनों मिला करके यह संसार बनता है। चेतन दिखता नहीं है, प्रकृति जो है दिखती है। चेतन को देखने के लिए अलग दिव्य दृष्टि चाहिए, वो सदगुरु देता है, और इसी से ये संसार चलता है। संसार में दुख और सुख ना हो तो संसार कैसे चलेगा, आप बताओ। यदि संसार में सुख ही सुख हो तो ये संसार चलेगा ही नहीं, कुछ नहीं होगा, सब आराम से बैठे रहेंगे, घूमते रहेंगे, फिरते रहेंगे। वो चेतन देश में है, वहाँ मृत्यु नहीं होती है, वहाँ जन्म नहीं होता है, वहाँ माता नहीं, पिता नहीं, वहाँ सब कुछ नहीं रहता है। आपका मर्जी है, उस देश में रहो या इस देश में रहो। इस देश में रहोगे माता मिलेगा, पिता मिलेगा, भाई मिलेगा, हलवा पूड़ी सब मिलेगा, दुख भी मिलेगा, सुख भी मिलेगा। उस देश में रहोगे सुख ही सुख है। अब सदगुरु की महिमा ये है कि इसी शरीर में रह करके उस देश को भी देख लेना, बस यही तो है काम जो है। उस देश में जाने से कोई वापस नहीं आता है संसार में, क्यों आएगा। यहाँ दुख भी है, सुख ही सुख नहीं है। और ये भी नहीं सोचना कि हमेशा दुख ही रहेगा, नहीं, बदलता है, बदल जाता है जो है। आज सुख है तो कल दुख होगा, कल दुख है तो परसों सुख होगा। ऐसे ही ये जीवन चक्र है, यह संसार ऐसे ही चलता है। ihsa और हंसनी, अभी एक आपने जो है भजन सुना था, गुरु ने पठाया चेला
न्यामत ल्याना, गुरु ने पठाया चेला न्यामत लाना, पहला नियामत जल लियाना, पहला नियामत अन्न का लाना, गाँव नगर की पास न जाना, कूटा पीसा छाड़ी की हंसा, झोली भर कर लाना हो। ये हंसा और हंसनी समय तो बहुत हो जाता है, लेकिन इसको आप सुन लो, बहुत जरूरी है। यह भजन कई बार जो है पूछा जाता है, लोग प्रश्न पूछते हैं। देखो वह सदगुरु जो है बताता है कि अनाज ले आना, अन्न ले आना, कहाँ से लाना, गांव नगर के पास नहीं जाना, कूटा नहीं हो, पिसा नहीं हो, ऐसा वाला ले आना। ये हंसा और हंसनी, इसका मतलब है, देखो जो है गांव नगर कहीं जाना नहीं है, यहाँ पर जो है आप भेद बूझो। इसको बाद में फिर मैं समझाऊंगा बहुत अच्छा से, इतना आज समझ लो फिर, क्योंकि समय फिर भुला जाता है। तो देखो क्या है, यहाँ पर जो है किसको ले जाना है, मन को ले जाना है। ये हंसा और हंसनी, मन न सजीव है न निर्जीव है, न मन जो है जीवित है न मुर्दा है, और मन न जड़ है न चेतन है। तो सदगुरु कहता है कि मन को ही मांग रहे हैं जो है, सीधी देसी भाषा में आप समझ जाओ। नियामत किसका लाना, अन्न का लाना बोलते हैं। कहीं पेड़ पौधा के पास नहीं जाना, अन्न मतलब मन, मन को ले जाना के लिए कहा गया है वहां पर जो है कि मन को हमारे को ले आकर के दे दो, और मन आपने दे दिया तो आप विजय हो जाओ विजय हो जाओगे। मन में तो परेशान किया है आपको, जब तक ये जगह रहेगा आपको प्रभु से मिलने नहीं देगा। आपके लिए समझ लो, आप जो है इसी को मारना है तो मन को वहां दे देना। मन न चेतन है न जड़ है, मन न मरता है और न जो है जीवित रहता है, ये शुद्ध हो जाता है। ये हंसा और हंसनी, जो वो दिनेश जी है, ये हमारे बड़े परम मित्र हैं, ये है परम मित्र हैं। हम लोग लखनऊ में रहते थे तो प्रचार का प्रसार में जाते थे, कभी कभी हम लोग जाते थे। अब की बार गए थे तो बेचारे मिल गए, और मैं उनके घर भी गया था। तो उन्होंने जो भजन गाया है इसका भेद में, और देखिए उसमें कुछ नहीं है, चारों चीजों में एक ही बात कही गई है कि मन जो है हमें ले आकर के दे दो। मन आप दे देंगे आपका काम हो जाएगा। ये हंसा और हंसनी, देखो मैं सीधे सीधे भाषा में समझा देता हूँ, आपको बोल करके बता देता हूँ। वह मन को मांगे है कि मन हमें दे दो, मन ही तो आपको परेशान किया है। तो वही मन न सजीव है न निर्जीव है, न वह मतलब वो अन्न जो है न कूटा है पीसा है, किसी के पास जाना नहीं है। और दूसरा बोलते हैं जल ले आना, जल कहाँ से लाओगे, कुआं बावरी के पास नहीं जाना। जल का मतलब मन को वहां दे देना है, वही है। और क्या लाना, मांस ले आना है। मांस मतलब न जीवित हो न मुर्दा हो, न कोई जानवर के पास नहीं जाना है। ये मन को ही मांस कहा गया है, इसको सीधा वहां दे देना है। तो गुरु के पास दे दो, काम का खत्म हो जाएगा। जब जब मन आप गुरु का के पास दे दिए, फिर आपका कहाँ चलेगा। जब आप मन गुरु को दे दिए है तो शांति से बैठा करो ना। अब जैसा सदगुरु का आदेश होगा उसके हिसाब से आपका चलना है, लेकिन आप मानते नहीं हो, अपना हिसाब से चलने लगते हो। जब मन सदगुरु को आपने दे दिया तो शांत रहो ना, जैसा सदगुरु चाहता है वैसा चलो। ये हंसा और हंसनी, इस वाणी में भेद है और भेद में भेद में भेद है। जब मन आपने सदगुरु को दे दिया तब आपका कहाँ चलेगा। आप शांत रहा करो। प्रकृति में भेद है और भेद में भेद में भेद है, कैसे बूझोगे। तो इसलिए आपको इसको साधन करके समझ रहा है। फिर
अब मन आपने वहां दे दिया और साधन में बैठ गए तो बैठो अब 2 घंटा तक जो है। आप तो 5 मिनट नहीं बैठ तो भागना शुरू कर देते, आप मन वहां दे दिया तो आप जैसे वो चाहेगा तभी हटना है आपने। यह सा और हंसरी यह बहुत उच्च अवस्था है। और क्या कहते हैं, और लकड़ी लाना है। लकड़ी कैसा लाना है, न सूखा हो न गीला हो। तो मन जो है न गीला है न सूखा है जो है, ऐसा वाला। तो सीधा मन को वहां दे देना, वही मांग रहे हैं आपसे। वो तो आपको समझाने के लिए लकड़ी, अन्न, जल और क्या क्या मांस की बात हो रही है। आप मन जो है सदगुरु को दे दो। त जीवन डोरी दो सदगुरु को, सकलाया बिसराई हो। गुरु सेवा धर्म बड़ भाई। और आप क्या सुनते हो भजन में, स्वामी जी के दोहा में क्या है, मन प्रसन्न को नहीं करी, कर सदा गुरु परसान। इसमें तव कल्याण है, पकड़ी लगा वो मन। मन प्रसन्न को नहीं करी, कर सदा गुरु परसान। इसमें तव कल्याण है, पकड़े लगा वो मान। यह सा और हंसरी वह भिक्षा उक्षा ये सब नहीं है, सीधा मन को जो है गुरु के चरण में दे डालो। और देते देते एक दिन वो सदगुरु ले लेगा, और ले लेगा तो आपको दर्शन हो जाएगा। यह श्री मन ही है। मन की चाल कुचाल है, जीव ही उवट चलाओ। मन फांदा भी जीव पड़ा, बिन गुरु कवन छुड़ाए। यह सा और हंसरी जब मन जो है सदगुरु को दे दोगे तो आपका आत्मबल बढ़ जाएगा। मन ही आत्मबल को गिराता रहता है, कहाँ कहाँ जाता है आप जानते हो, भोग में, विलास में, इधर में उल्टा पुल्टा यही तो करवाता है। तो आपका आत्मबल गिर जाता है, आप उठ नहीं पाते हो। और इसी मन को जो सदगुरु चरण में लगा देना, वही दे डालना, और दे करके तब बैठा करो जो है। जब आप साधना में बैठना है तो बोलो भाई आप जाओ, तुम 1 घंटा आप गुरु के आगे बस, अब कुछ तुम्हारा नहीं चलेगा, कोई बात मत बनाया करो, शांति से बैठा करो। अब जब सदगुरु को बल दे दिया तो 1 घंटा बैठो चुपचाप शांति से। यह सा और हाजिरी बहुत सारे भेद है, अनंत ज्ञान है, और रोज ही नई नई ज्ञान आता है। आप वाणियों में सुनते रहना, आनंद बहुत आता है। सुनाते रहो सुनाते रहो, सुनने में भी आनंद आता है। मैं भी बार बार इसी को दूरा दूरा करके सुनता हूँ। अब वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। जय, बहुत बहुत धन्यवाद संत जी। जय।